ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने बृहस्पतिवार व्रत की पौराणिक कथा। एक शहर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही ईमानदार और दानवीर था। साहूकार जहाज़ों में अपने माल को दूसरे देश में बेचकर पैसे कमाता था और यही कर करके उस साहूकार ने बहुत सारा धन एकत्र कर लिया था और जितना उसने धन कमाया था उसे थोड़ा धन दान में दिया करता था। लेकिन साहूकार का विवाह जिस स्त्री से हुआ था वह साहूकार से बहुत विपरीत थी। साहूकार को दान देना बहुत पसंद था, लेकिन साहूकार की पत्नी बहुत ही कंजूस थी। वह 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया करती थी। कुछ समय पश्चात जब साहूकार अपने व्यापार के सिलसिले से दूसरे देश गया था, तब साहूकार के घर पर बृहस्पति देव साधु का रूप लेकर भिक्षा मांगने के लिए साहूकार की पत्नी के पास गए। साहूकार की पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं दान दे देकर बहुत थक चुकी हूँ और मुझसे अब ये नहीं किया जाता है। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा सारा धन बर्बाद हो जाए और मैं खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। बृहस्पति देव साहूकार की पत्नी की बात सुनकर साहूकार की पत्नी से बोले, तुम तो बहुत ही विचित्र कन्या हो। तुम्हारे पास तो इतना सारा धन है, उसके बाद भी तुम इस धन से दुखी हो। अगर तुम्हारे पास कुछ ज़्यादा ही धन आ गया है तो तुम उनको नेक कामों में लगाओ। तुम कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, बच्चों के लिए विद्यालय खुलवाओ और बड़े बड़े बाग बगीचे खुलवाओ, जिससे तुम्हें ऐसा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन साहूकार की पत्नी तो निहायत ही कंजूस थी। उसने बृहस्पति देव की बात को अस्वीकार कर दिया और कहने लगी, मैं अपना धन किसी को नहीं दूंगी। बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से कहा कि अगर तुम्हारी यही मनोकामना है तो तुम एक काम करना, तुम 7 बृहस्पतिवार को अपने घर को गोबर से लीपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना और बाल धोते समय स्नान करना। साहूकार से भी बृहस्पतिवार को हजामत करवाना, अपने घर में मांस का सेवन करना और अपने कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन समाप्त हो जाएगा और तुम अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर पाओगी। साहूकार की पत्नी ने बृहस्पति देव की बात मानकर सारे कार्य करने लगी जो जो बृहस्पति देव ने साहूकार की पत्नी से करने के लिए कहे थे। जैसे ही मात्र 3 गुरुवार ही हुए थे, साहूकार के पास सारा धन समाप्त हो गया और 3 दिन में ही साहूकार की पत्नी मर गई। जब साहूकार दूसरे देश से वापस अपने घर आया तब उसने देखा कि उसके घर में तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है। उसके पास 1 भी रुपए नहीं बचे हैं और उसके बच्चे बहुत जोर से रो रहे हैं। उसकी पत्नी भी मर चुकी है। तब साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, हम लोग दूसरे देश में जाएंगे जहां जाकर अपना जीवन यापन करेंगे। साहूकार अपने बच्चों को लेकर एक दूसरे शहर चला गया। वहां पर वह रोजाना लकड़ी काटकर बाजार में जाकर बेचता और उससे कुछ धन कमाकर घर लेकर आता। ऐसा करते करते अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन जब साहूकार लकड़ियां काटकर अपने घर गया तो उसके बच्चों ने कहा कि पिताजी, मुझे दही खाने का बहुत मन कर रहा है, आप मेरे लिए दही ले आइए। लेकिन साहूकार के पास तो दही खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। साहूकार ने अपने बच्चों से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए दही लाऊंगा, और ऐसा कहकर वह वहां से चला गया। साहूकार थोड़ी दूर जाने के पश्चात एक पेड़ के नीचे बैठ गया और वहां पर जोर जोर से रोने लगा और अपनी दशा पर विचार करने लगा। तभी वहां पर बृहस्पति देव एक साधु का वेश लेकर आए और साहूकार से कहने लगे, तुम क्यों रो रहे हो? तब साहूकार ने कहा कि ब्राह्मण देव, आपको तो सब पता है, और ब्राह्मण को अपनी सारी कहानी बता दी। जिसके बाद बृहस्पति देव ने साहूकार से कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी ने किया था।
तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारा सारा धन नष्ट हो गया है और तुमको ऐसे कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुमको एक उपाय बता रहा हूँ, जिसको करने से तुम्हारे जीवन में फिर से सब सही हो जाएगा। तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तब ब्राह्मण ने बताया कि तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव की पूजा पाठ करो। 2 पैसों की गुड़ और चने लाकर एक लोटे में जल भरकर उसमें शक्कर डालकर प्रसाद बना लो और उस प्रसाद को बृहस्पति देव का पाठ करने के बाद सभी में बांट दो और खुद भी उस प्रसाद को ग्रहण कर लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन तब साहूकार ने ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देव, मेरे पास तो इतने रुपए भी नहीं हैं कि मैं अपने बच्चों को दही खिला सकूं, तो मैं ये पूजा की सामग्री कहाँ से लाऊंगा। तब ब्राह्मण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी लकड़ियाँ काटकर शहर में जाकर बेचो, जिससे तुम्हें पहले से कई गुना ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तुम उन पैसों से सब कुछ कर सकते हो। जिसके बाद साहूकार ने ब्राह्मण देव की बात मानकर लकड़ियाँ काटने के लिए निकल गया। लकड़ियाँ काटकर साहूकार बाजार में जाकर लकड़ियों को चौगुनी दामों पर भेज दिया और दही लेकर अपने घर चला गया। फिर साहूकार ने गुरुवार के दिन गुड़ और चना खरीदकर बृहस्पति देव की पूजा की और उनकी कथा सुनी तथा प्रसाद को सभी में बांटा। लेकिन अगले ही गुरुवार को साहूकार बृहस्पति देव की पूजा पाठ करना भूल गया, जिससे बृहस्पति देव साहूकार से बहुत नाराज हो गए। एक दिन शहर के राजा ने अपने महल में एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया था और उसके लिए शहर के सभी लोगों को भोजन पर आमंत्रित किया था। सभी लोग राजा के यहाँ भोजन करने समय से चले गए थे, लेकिन साहूकार और उसकी बेटी राजा के घर देरी से पहुँचे। तो राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को अपने महल के अंदर ले जाकर भोजन ग्रहण करवाया। उसी समय अचानक से रानी का हार कहीं खो गया, तो रानी को पूरा शक साहूकार और उसकी बेटी पर हुआ, जिसके लिए रानी ने राजा से कहा कि ये साहूकार और उसकी बेटी ने मेरा हार चुराया है। राजा ने साहूकार और उसकी बेटी को जेल में बंद करवा दिया। साहूकार और उसकी बेटी जेल में बंद होकर बहुत रोने लगे और तभी साहूकार ने बृहस्पति देव का आवाहन किया। बृहस्पति देव साहूकार के आवाहन करते वहां प्रकट हो गए और उन्होंने साहूकार को बताया कि तुमने ये गलती की थी, जिसकी वजह से तुमको ये सब भोगना पड़ता है। बृहस्पति देव ने कहा कि तुम्हें जेल के दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिलेंगे, जिससे तुम किसी से भी गुड़ और मुनक्का मंगवाकर बृहस्पति देव की पूजा करना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए और उनके कहे अनुसार साहूकार को दरवाजे पर 2 रुपए पड़े मिले, जिससे उसने जेल के बाहर जा रही महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और मुनक्का ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। लेकिन उस महिला ने मना कर दिया और कहने लगी कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री वहाँ से चली गई। जिसके बाद एक दूसरी महिला वहाँ से जा रही थी। साहूकार ने उस महिला से कहा कि तुम मेरे लिए गुड़ और चना ला सकती हो, मुझे बृहस्पति देव की पूजा करनी है। उस महिला ने साहूकार से कहा कि मैं अपने पुत्र के लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं तुम्हारा ये काम अवश्य करूंगी। जिसके बाद वह महिला साहूकार से पैसे लेकर साहूकार के लिए गुड़ और चना लेने के लिए बाजार चली गई। गुड़ चना लेकर जब वह महिला साहूकार के पास आई, तो साहूकार ने बृहस्पति देव की पूजा करना शुरू कर दिया और कथा कहना शुरू कर दिया। उस महिला ने भी बृहस्पति देव की कथा सुनी और कथा समाप्त होने के बाद साहूकार ने सभी को प्रसाद दिया। प्रसाद लेकर महिला अपने मरे हुए बेटे के पास जाने लगी। वहां पर सभी लोग उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए तैयार थे।
तभी उस महिला ने साहूकार के दिए हुए प्रसाद को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया, जिसके बाद उस महिला का मरा हुआ बेटा पुनः जीवित हो गया और पहली महिला जिसने बृहस्पति देव का अपमान किया था, उसने पूजा के लिए सामग्री लाने से मना कर दिया था, उसका बेटा जब घोड़ी पर बैठकर जा रहा था तब घोड़ी ने एकदम से उछाल मारी और बेटे को जमीन में गिरा दिया और वह जमीन में गिरते ही मर गया। जिसके बाद महिला जोर जोर से रोने लगी और उसको भी अपनी गलती का आभास हो गया। उसने तुरंत जेल में वापस जाकर साहूकार के साथ बृहस्पति देव की पूजा की और साहूकार ने पूजा के बाद उस महिला को प्रसाद दिया। उसने प्रसाद को अपने बेटे के मुंह पर डाल दिया तो प्रसाद को खाकर उसका बेटा तुरंत जीवित हो गया। एक दिन बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और कहने लगे, तुमने जिस साहूकार और उसकी पुत्री को जेल में बंद किया है वह निर्दोष है, उनको तुरंत छोड़ दो। जिसके बाद राजा ने साहूकार और उसकी पुत्री को जेल से रिहा कर दिया और बृहस्पति देव की पूजा करने से साहूकार की सारी कठिनाइयां दूर हो गई। वह दोबारा से अमीर हो गया और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। प्रेम से बोले बृहस्पति भगवान की जय हो। बृहस्पति देव की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती न किसी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे किंतु उसका कुछ परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप व बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। अपने पूजन पाठ को समाप्त करके विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी कि उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन बृहस्पतिवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की हो तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौटकर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसमें जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देखकर मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा और कारण हो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गए तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा
और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिनों बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ। मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर पहुँचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया और एक रात को कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई और फिर प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। तो प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय हो, बृहस्पति देव की जय हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी, जय भोलेनाथ।